आदि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जगत के समस्त जीवों के दुखों को जानकर सुखी बनने का राजमार्ग बतलाने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, जाने देना श्वास खाली न जाने, चलते फिरते प्रभु नाम लेना, चलते फिरते प्रभु नाम लेना। तो क्या होगा? सुधरे मानव जीवन, सुधरे मानव, खिल जावे मन के सुमन, खिल जाए मन के सुमन। माला पिरोना चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। जिसने भजन किया सुख पाया, जिसने भजन सुख पाया, नव ज्योति जीवन में लाया, नव ज्योति जीवन में। जन मन को भावन, जन मन को, जैसे हरिया सावन, जैसे हरिया सावन। कोना कोना चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु। यह सरिता भजन की बहती, यह सरिता भजन की। कर लो स्नान सभी को कहती, कर लो स्नान सभी को कहती। मिट जा पाप तपन, मिट जा पाप तपन। ऐसा रसिक भजन, ऐसा रसिक भजन। आत्म धोना चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। कर लो प्रभु के भजन, कर लो प्रभु के। पाया मनुष्य जन्म, पाया मनुष्य जन्म। नींदन सोना चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना।
गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्मगुणों से जीवन को भावित करने की भावनाओं को लेकर के इस धर्म सभा में जितने भी भाग्यशाली गुरु भक्त उपस्थित हैं, वे सभी अपने जीवन को परमात्मा के धर्म संदेशों से जोड़कर परमात्मा की दिव्य वाणी से अपनी आत्मा को पावन करते हुए अपनी आत्मा के अंदर सद्गुणों का समाचरण करते हुए आत्मा को परिष्कार की तरफ आगे बढ़ाने के रसिक भाइयों, श्रावकों एवं निष्ठावान, शीलवान, परमात्मा की वाणी के प्रति जिनके रोम रोम में श्रद्धा समाई हुई है, ऐसी शीलवंती माताएं एवं बहनों, जीवन को आदर्श बनाने के लिए परमात्मा के धर्म संदेश का एक एक वचन हमारे जीवन में शांति और आनंद देने वाला है। जिन काशायिक भावों को लेकर हमने अब तक अपनी आत्मा को बहुत दूषित किया है, उस दूषित आत्मा को धोने के लिए पर्युषण पर्वाधिराज के 8 दिवस हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं और उन 8 दिनों के अंदर हमें अपनी आत्मा पर लगे हुए दोष कालिमा को धोने के लिए निरंतर पूरे सवेरे से शाम तक परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के संदेशों में अपने जीवन को आप्लावित करना है। और जब हम हृदय से परमात्मा की वाणी से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में हमारी आत्मा सहज शांति और आनंद का अनुभव करने लगेगी। वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और ऐसे चातुर्मास के अंदर चतुर्विद संघ के सानिध्य में, चतुर्विद संघ के उपस्थिति में पर्युषण पर्वाधिराज की आराधना हमें किन सद्भावनाओं के साथ करना है। प्रत्येक व्यक्ति से अपने जीवन में सद्गुण लेने का भाव जीवन में लेकर के चलना है। जब हम हर व्यक्ति में गुण देखने की कोशिश करेंगे, एक दिन हमारा पूरा जीवन गुणों से लहलहाता हुआ जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति कर सकेगा। जब जब व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों की त्रुटियां देखता है, दूसरों की कमी देखता है, तो स्वयं भी कमी का भंडार बन जाता है। हम क्रोधादि कषाय से जलते आ रहे हैं। आलितेनम भंते लोए पलितेनम भंते लोए। हे भगवान, ये कषाय और विषय से संसार जल रहा है। उस जलते हुए संसार से मैं अपना संरक्षण करके आपके चरणों में आया हूं, आपके सानिध्य में आया हूं। आपकी वाणी, आपका निर्देश हमारे जीवन को पावन बनाने वाला होगा। और सचमुच हम ध्यान से परमात्मा की वाणी को सुनेंगे तो हम एक एक जीवन में सद्गुण अपनाते हुए एक दिन हम गुणों के खजाने बन जाएंगे। हमारे जीवन में गुणों का भंडार उपस्थित हो जाएगा। इस समय बारिश के कारण प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य इतना खिला हुआ है। जब लोग प्रकृति की गोद में जाते हैं तो वहां का आनंद देख करके उनके मन को बड़ी तृप्ति मिलती है, मन को बहुत वहां पर सुकून मिलता है। एक कवि घूमता हुआ परशुराम महादेव के रास्ते पर चला गया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखता हुआ प्रकृति की गोद में पहुंच करके वहां की हरियाली को देखकर, वहां की वन राशि को देखकर, वहां की वनस्पति जगत को देखकर उसके हृदय में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस प्रकृति के लिए एक कविता बनाऊं। जब कोई प्रसंग सामने होता है तो कवि के मन में
उस प्रसंग से संबंधित अपनी कविता की पंक्तियां निर्माण करने का भाव स्वतः हो जाता है। पूरे प्रकृति को देखते हुए, एक एक पौधे का निरीक्षण करते हुए, वो प्रकृति के संदर्भ में अपने विचार, प्रकृति का क्या हमें सुंदर प्रेरणा मिलती है, प्रकृति से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस संदर्भ में वो प्रकृति के लिए अपनी पंक्तियां तैयार करने के लिए जो ही उद्यत होता है, और एकदम अचानक उनकी निगाह, उनकी नजर एक पौधे के ऊपर पड़ती है जिसका नाम है जवासिया। सारी प्रकृति अपनी अलग रौनक दे रही है, सब तरफ वनस्पति खिली हुई है। उन सारी वनस्पतियों के बीच में वह जवासिया नाम का पौधा एकदम सूखा, एकदम अपने आप में ग्लानि अनुभव करता हुआ बहुत सूख गया है, कांटे की तरह हो गया है। उस जवासिये को देखकर उस कवि के मन में विचार आया कि अरे, सारी वनस्पति जगत हरा भरा है, ये क्यों सूखा हुआ है? मुझे इससे पहले जाकर के पूछना चाहिए, इसको क्या तकलीफ है, कोई रोग लग गया, कोई बीमारी हो गई, कोई और कष्ट है इसको, मुझे जाकर के पूछना चाहिए। और वो कवि उस पौधे के पास पहुंचता है और जाकर के उस पौधे से कहता है, अरे दुर्भाग जवासिया, वर्षा ऋतु के माय, जलता क्यों इस भांति तू, हरा भरा क्यों नाय। अरे भाई जवासिया, सारा वनस्पति जगत हरियाली से झूम रहा है, तुम इस तरह से कांटे की तरह क्यों सूख गए हो? तुमको क्या तकलीफ है? तुमको क्या दुख है? तुमको क्या रोग ने घेर लिया है जिस कारण से तुम सूखे पड़े हो? जवासिये ने विचार किया, आज तक मेरी कोई सुख छाता पूछने के लिए आज तक कोई नहीं आया। ये कोई भला आदमी दिखता है, ये मेरा कोई हितैषी दिखता है जो मेरे दुख की बात जानने के लिए आया है। तो मुझे अपने दिल की बात इस भाई को कहना चाहिए, हो सकता है मुझे ये कोई मार्ग सुझाएगा जिससे मेरे लिए शांति का कारण बन जाएगा। तब उस जवासिये ने उस कवि को कहा, भाई अपने दुख की क्या कहूं मैं बात। वो जवासिया उस कवि को कह रहा है। जवासिये ने उसकी तकलीफ की बात पूछी तो जवासिया उनको कहने लगा, भाई अपने दुख की क्या कहूं मैं बात, वनस्पति का उदय लखी, वनस्पति का उदय लखी और सूख गया मम गात। भाई साहब, मैं अपनी दुख की बात तुम्हारे सामने क्या करूं? जब आपने आज हितैषीपन से कोई बात आकर के पूछी है तो मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सूखने का कारण और कोई नहीं है, लेकिन ये सारी वनस्पति को हरी भरी देख करके, इसको सुख में झूमते हुए देख करके मैं जलता जा रहा हूं, मैं सूखता जा रहा हूं। कवि ने देखा ये तो खुद के ही बुराई के कारण, खुद के ही दुर्गुण से, खुद की ही कमी से सूख रहा है। दूसरी वनस्पति हरी भरी है तो इसको कोई हरा भरा होने से रोकता है? किसी वनस्पति ने इनको तो हरा भरा होने से रोका नहीं। ये दूसरों के सुख को देख करके दुबला हो रहा है, दूसरों को बढ़ते हुए देख करके तकलीफ में है। ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता और इसको कहते हैं ईर्षा। एक होती है स्पर्धा और एक होती है ईर्षा। ईर्षा आत्मा का दुर्गुण है, जबकि स्पर्धा आत्मा का सद्गुण है, आत्मा को ऊंची उठाती है। ईर्षा का मतलब तो होता है दूसरों की सुख सुविधाओं को देख करके जलने वाला, वो ईर्षालु कहलाता है। और स्पर्धा वो होती है जो दूसरों को देख करके उससे प्रेरणा लेवे कि मैं भी वो मेहनत करूं, मैं भी ऐसी ज्ञान के अंदर अपनी ज्योति जगाऊं कि मुझे अच्छी से अच्छी डिग्री प्राप्त हो जाए। दूसरों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देख करके, डिग्रियां प्राप्त करता हुआ देख करके उसकी स्पर्धा करे, मुझे भी मेहनत करना है, मुझे भी पुरुषार्थ करना है, मैं भी इसके बराबरी बन जाऊंगा। ये स्पर्धा है। कोई व्यक्ति करोड़पति है, उसे देख करके यदि पड़ोसी जलता है तो ये उसका दुर्गुण है, ये उसकी ईर्षा, उसी के जीवन को
क्षुब्ध करने वाली है, उसी के जीवन का पतन करने वाली है। ज्ञानी कहते हैं ईर्ष्या हमेशा दोनों को जलाने का काम करती है, जबकि स्पर्धा उसको भी ऊंचा उठाती है और स्वयं को भी ऊंचा उठाती है। यदि हम किसी को देख करके कुछ करना चाहते हैं तो स्पर्धा करनी चाहिए। ईर्ष्या तो हमने बहुत की, उससे आत्मा को कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, उससे हमारे जीवन का कोई विकास नहीं हुआ। यदि हम अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं तो ये पर्युषण पर्वादिराज हमें दूसरों को देख करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दूसरे तपस्या कर रहे हैं, दूसरी सामायिक की आराधना कर रहे हैं, दूसरे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरे प्रवचन के अंदर पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं, तो मुझे भी वहां उपस्थित होकर के लाभ लेना चाहिए। लेकिन लाभ लेने वालों को देख करके मन में जलन करे, ईर्ष्या करे कि ये लोग इतना धर्म ध्यान क्यों करते हैं। धर्म ध्यान की भी ईर्ष्या, ऐसे भी लोग हैं जो धर्म ध्यान करने वालों को भी इन आंखों से देख नहीं सकता। ज्ञानी कहते हैं ईर्ष्या आत्मा का पतन ही पतन करता है। जब उस कवि ने जवाशीय के द्वारा ये बात सुनी कि मैं वनस्पति का उदय भाव देख करके उसको फला फूला देख करके जल रहा हूं, तब उस कवि से रहा नहीं गया और उपालंब देते हुए उस जवाशीय को कहता है, अरे दुष्ट जवाशिया। पहले तो कहा था दुर्भाग जवाशिया, अरे भाई क्या तकलीफ है तुमको, क्या कष्ट है, तुम क्यों सूख गए हो। पहले तो हमदर्दी बताई, लेकिन जब उसने ईर्ष्या के भाव कवि के सामने रखे तब कवि उसको कहता है, अरे दुष्ट जवाशिया, तू तो बड़ा नादान, पर संपत्ति लख व्यर्थ ही, होता क्यों हैरान। अरे भाई दूसरों की संपत्ति देख करके तू क्यों हैरान होता है, तू अपने आप को इस तरह से कुंठित क्यों कर रहा है। दूसरों को देखकर तू भी मेहनत कर, तू भी पुरुषार्थ कर, तू भी अपनी शक्ति का उपयोग कर, तू भी उनकी तरह जो है आगे बढ़ जाएगा, तू भी अपने जीवन में सब तरह से आनंदित हो जाएगा। अरे जवासिया, तू सचमुच किसी रोग से, किसी तकलीफ से दुबला नहीं हो रहा है, किसी और प्रसंग से तू अपने आप को कुंठित नहीं कर रहा है।